पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए आपको अपने माइंड के साथ खेलना पड़ता है, आपको पॉलिटिक्स सीखनी पड़ती है और अपने जज्बात पर काबू रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्हें जवाद अहमद का नाम सुनना अपने लिए एक गाली महसूस हुआ। क्या जवाद अहमद का नाम लेना एक गाली है? इसमें तो मेरे ख्याल से पूरा जो कसूर है और जो सबसे ज़्यादा जलील हुए हैं वो मेरे ख्याल से जवाद अहमद साहब ही हुए हैं, क्योंकि जवाद अहमद के नाम से कहानी शुरू हुई। जवाद अहमद का क्यों नाम लिया गया? क्योंकि इकरारुल हसन को जवाद अहमद का नाम सुनना अपने लिए गाली महसूस हुआ। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एक और भी बात कही कि अगर तुम इमरान खान का साथ दे रहे हो तो उसके मौक़िफ़ पर चलो, मर्द के बच्चे बनो, यूथिये बनो। यहाँ पर आप पॉलिटिक्स क्यों लेकर आ रहे हैं? पॉलिटिक्स की बात करें तो आप अपनी तहरीक में बैठकर, अपने पार्टी में इजलासों में बैठकर आप पॉलिटिक्स की बात करें। वहाँ पर आप एक शख्स जो एक एफआई का अफसर खड़ा है, वहाँ पर आप उसके साथ बहस कर रहे हैं। अपने और उसका जो अपनी पर्सनैलिटी का फ़र्क तो आप देखें, उसके बाद आप किसी शख्स से बात करें। और वहाँ पर वो शख्स भी कह रहा है कि मैंने सिर्फ अपने कलीग से बात की और आप जो है मुझ पर इतना बरस रहे हैं। इनका भी हाल वही है कि वो एंकर्स जवाद अहमद साहब, इकरारुल हसन साहब और आरटीएस हमारे रेहान तारिक, जो कि अपनी ऊंची आवाज़ करके लोगों को दबा देते हैं, उनकी आवाज़ धीमी कर देते हैं और उनका मौक़िफ़ सुनने की ज़रा हिम्मत नहीं करते।